आप सभी को। आज हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे, तो उससे पहले एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम श्लोकों पर आते हैं। भगवत गीता का जो सार है, भगवत गीता का जो मर्म है, वो भगवत गीता में ही व्यक्त है। जिस प्रकार हम किसी औषधि विशेष का सेवन करते हैं, हमारे कुछ बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हम औषधि लेते हैं, तो उस औषधि को लेने के लिए हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं, या फिर उसके ऊपर जो निर्देश लिखे हुए होते हैं उनको फॉलो करके हम उस दवाई को लेते हैं। अगर हम उस दवाई को अपने मनमाने ढंग से ही लेंगे, मतलब जैसा हम चाह रहे हैं इस प्रकार लेंगे, तो वो हमारे कुछ फ़ायदा नहीं करेगी, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, डॉक्टर की सलाह लेकर हम किसी चीज़ को लेंगे तो वही हमें फ़ायदा पहुंचाएगी, और या फिर उसके ऊपर जो निर्देश लिखे हुए हैं उनको पढ़ के हम उस दवाई को लेंगे, तभी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसी प्रकार भगवत गीता में जो निर्देश लिखे हुए हैं, भगवान ने जो कहा उनको फॉलो करेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। या फिर किसी प्रमाणिक गुरु से शिक्षा लेंगे उसको पढ़ने के लिए, जैसे औषधि के लिए डॉक्टर से लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया है कि भगवान जो निर्देश देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इस भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम मेरे धाम आओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, डायरेक्ट कह रहे हैं भगवान। तो हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। हम अपने मनमाने ढंग से कुछ नहीं कर सकते, मनमाने ढंग से करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और भगवत गीता, दूसरा जो हमारा प्रश्न था, भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। एक श्लोक है भगवत गीता में, गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। भगवत गीता का जो ध्यान पूर्वक मनोयोग से श्रवण या पठन करता है, उसके पूर्व जन्म के किसी भी दुष्कर्म का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान की उस पर ऐसी कृपा होती है। तो हमें भगवत गीता डेली पढ़नी चाहिए। और अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे, शुरुआत से ही पढ़नी चाहिए। ये नहीं मतलब कोई कहते हैं कि हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो बचपन है, बचपन के बाद पढ़ लेंगे, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इतना फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन इतना नहीं होता। हम अगर बचपन से ही किसी आदत को डाले रखते हैं अपने शरीर में, वो बुढ़ापे तक काम आती है, मतलब बुढ़ापे तक रहती है, वो कैसी भी आदत हो। हमें भगवत गीता को डेली पढ़ना चाहिए। जैसे एक श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रायति समद्भावम यान्ति नास्त्यत्र संशय। जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम आता है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। अंत काल में स्मरण कौन करेगा भगवान का, भगवान को कौन याद करेगा, जिसने बचपन से ही भगवान का नाम लिया हो। इसीलिए हमें शुरुआत से ही भगवान के नाम को लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक और आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, भगवान ने कहा है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निरुतन्ते तद धाम परमं मम। अंत काल में जब मेरा कोई स्मरण करता है, मेरे धाम आ जाता है, उसके बाद वो कभी वापस नहीं जाता। और मेरा धाम कैसा है, ना तो मेरा धाम सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, ना बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है। जो वहाँ पे आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं,
वो फिर कभी इस पृथ्वी पर वापस नहीं आता। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति के द्वारा ही हम भगवान तक जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा। हरे कृष्णा आप सभी।